want to thank Praful Thank you very much. for taking out his precious time to come over for this camp. And the idea was कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये अवेयरनेस पहुँचे कि आई कैंप्स कितने इम्पोर्टेंट है। तो प्रफुल्ल, आई कैंप्स का बेसिकली पर्पस होता है प्राइमरी लेवल चेकअप करना। करेक्ट। क्योंकि हम लोग ऐसा देखते हैं कि वैसे तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि साल में एक बार अपनी आंखों का चेकअप कराना चाहिए। ऐसा करते हैं एक साल में? कितने लोग कराते होंगे राहिल जी? कोई कराता नहीं। राइट। तो आई कैंप एक इनिशिएटिव होता है कि हम लोगों के पास जाएं, ठीक है, और एक बेसिक प्राइमरी लेवल की स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है। और अगर उन टेस्टिंग में कहीं पे भी कोई सस्पिशन आता है तो हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि एक बारी आई हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला चेकअप होता है, जैसे हमने करा, टॉर्च से चेकअप करते हैं, एक ओवरऑल सामने से कैसा दिख रहा है। देन एक विजन की टेस्टिंग होती है, नज़र की टेस्टिंग। तो नज़र में एक ये चार्ट होता है जिसको स्नेलिस चार्ट कहते हैं, एंड इसको 6 मीटर डिस्टेंस से हम लोग विजन चेक करते हैं कि एक इंसान कितना पढ़ पा रहा है कि नहीं उसको। तो अगर इस इंसान की नज़र कम है, लास्ट लाइन नहीं पढ़ पा रहा है या कुछ लाइंस मिस कर रहा है, तो एक सस्पिशन आती है कि हो सकता है आंख में कोई और प्रॉब्लम है और एक बारी हमें आई हॉस्पिटल में चेक कराना चाहिए। देन मोस्टली हम लोग देखते हैं कि यंग लोगों में जो प्रॉब्लम होती है वो चश्मे के नंबर की होती है। सो देन हाथ के हाथ ही हम चश्मा टेस्ट करके चश्मे का नंबर भी दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ सेटअप भी है आपको? वो सारा हो जाता है। अच्छा, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको कहते हैं AR या ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर। अच्छा। तो ये एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जिसमें एक क्लिक से चश्मे का नंबर निकल जाता है। तो बेसिकली दिस इज एन ऑटोमेटेड सिस्टम एंड देन वी कैन वेरीफाई इट मैनुअली। दोनों से? हाँ, तो एक ऑटोमेटेड चेक कर लिया, मैनुअली वेरीफाई कर लिया और दोनों की रीडिंग मैच करी। सो वी आर काइंड ऑफ श्योर कि फ्रीक्वेंसी सही होने का कितना होता है? वेरी रिलायबल, 99% रिलायबल। ओके। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज स्लिट लैम्प। वाई स्लिट? बिकॉज इसके अंदर से जो लाइट निकलती है वो एक लंबी सी स्लिट जैसी निकलती है। ठीक है। तो दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड कि आंख के अंदर डिटेल्स देखनी है, और क्योंकि इसमें आपके पास मैग्निफिकेशन ऑप्शंस होते हैं। So you can magnify the eye, छोटी सी आई को इतना बड़ा करके देख सकते हैं, जो भी अंदर की प्रॉब्लम्स हैं we can kind of diagnose it. So प्राइमरी केयर में इतना ही सिस्टम आता है, एंड यहाँ पे कहीं भी सस्पिशन होती है then the recommendation is to refer to a hospital. तो हम लोग ये रिकमेंड करते हैं लोगों को कि कुछ सर्टेन माइलस्टोन्स हैं जैसे उसमें जरूर चेक करा लो। ओके। जैसे बच्चा अभी पैदा हुआ है तो पहले 2 से 3 हफ्ते में एक बार चेकअप होना चाहिए। बच्चा पैदा हो तब सबसे ज्यादा जरूरी है। Why it's so? क्योंकि इतनी सारी आंखों की प्रॉब्लम्स हैं, अगर बचपन में वो आइडेंटिफाई या डायग्नोस नहीं हो तो पूरी लाइफ बच्चे की नजर कम रहेगी। उसी समय क्योर हो गई तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, हम लोग ब्लाइंड स्कूल में आए हैं, अब कितने सारे बच्चे हमारे पास यहाँ बैठे हैं। राइट। तो अब आप वही चिंतित था कि इनकी उम्र तो बहुत कम है। And जैसे इस बच्चे की आंख में कैटरैक्ट है, और वो कैटरैक्ट की वजह से नहीं देख पा रहा, तो अगर कैटरैक्ट का इलाज हम बचपन में कर देते, ये पॉसिबल है बचपन में? रोशनी पूरी वापस आ जाती। अच्छा। बट अभी भी पॉसिबल है, अभी भी हम कैटरैक्ट का इलाज कर सकते हैं, बट फिर हमें थोड़ा सा डाउट होता है कि भाई हो सकता है कि नजर पूरी डेवलप ना हुई हो, बचपन से आंख में लाइट। आपका ऐसा कहना है कि आंख से रिलेटेड कोई इश्यू है तो जितना अर्ली एज में आप उसको सॉल्व करोगे, क्योर करोगे, उसका समाधान होने, सफल होने की ज्यादा गारंटी है। क्या होता है, बचपन में हमारी आंखें डेवलप होती है, मैच्योर होती है, और उसकी डेवलपमेंट में लाइट का बहुत बड़ा रोल है। लाइट प्रॉपर्ली आंख में जाएगी, प्रॉपर्ली फोकस होगी, आईज प्रॉपर डेवलप। So that is why first milestone is 2 से 3 हफ्ते में चेक करा, देन एक बारी 3 साल में चेक होना चाहिए, और एक बारी 6-7 साल में दोबारा चेक। कोई किसी कारणवश से डॉक्टर के पास नहीं आ पाया या पैसा नहीं है, मानो आप ऐसे कैंप पे नहीं जा पाए, तो वो घर पे कुछ कर सकता है या खुद से कुछ चेकअप या कुछ ऐसा घर पे एक्टिविटी, एक्सरसाइज? देखो, बच्चे छोटे हैं, तो वो तो आइडेंटिफाई कर नहीं पाते। तो ऐसे में पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। कि बच्चे को देखना कि क्या बच्चे को पढ़ने में तकलीफ हो रही है। ऐसा तो नहीं है बच्चा बहुत ज्यादा टीवी के पास बैठ रहा है, देखते हुए बच्चा आंखों को मीच रहा है, या ऐसा तो नहीं आंखें टेढ़ी हो रही है। 10 में से 5-6 युवाओं के साथ हो रहा है। हर आदमी तो मोबाइल से और टैबलेट से और टीवी से लगा, तो इसको फिर आप कैसे देखते हो? आने वाले देख रहे हैं कि जब से मोबाइल फोन, लैपटॉप्स का बड़ा है काम, तो हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों की आंखों में चश्मे का नंबर चढ़ रहा है। स्पेशली जो यंग बच्चे हैं, डेवलपिंग एज में है, 8 साल से कम है या 18 साल से कम है, जब तक हमारी बॉडी फुल डेवलप होती है, अगर उस एज में बच्चे मोबाइल, कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ करें और आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ना करें, सन एक्सपोजर नहीं मिलता, तो ऐसी कंडीशन में हम देख रहे हैं कि बच्चों की आंखों में माइनस का नंबर चढ़ते जा रहा है। दूर का नहीं दिख रहा, उसको दूर का दिखना कम हो जाता है। और ये कंडीशन अब इतनी सीरियस हो रही है कि जैसे चाइना हो गया,
कोरिया हो गया, हाँ। आपका सिंगापुर हो गया, जापान हो गया, इन जगह पे 90% से ज्यादा लोग जो हैं उनकी आंखों में चश्मा चढ़ गया है। हाँ, yes, it happened. Yes, and this is reality, and this is happening precisely Just because of they are much tech savvy, बहुत ज़्यादा tech रहता है टैबलेट। precisely this reason कि overwork on computer और बाहर नहीं निकलते, सनलाइट एक्सपोजर नहीं हो रहा। तो सनलाइट का बहुत बड़ा रोल होता है आंखों की डेवलपमेंट में। और राहिल जी, जितना अभी मार्केट और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, इतनी दुनिया आगे जा रही है, तो आपको लगता है टेक्नोलॉजी से इतना दूर बच्चा हो पाएगा? तो उसका टेक्नोलॉजी से हम दूर तो नहीं हो सकते। हाँ, मतलब इसका फिर कोई आपने सॉल्यूशन निकाला है? वी अंडरस्टैंड कि भाई अब तो उसके बिना नहीं चल सकता काम, इतना डिपेंड, थोड़ा डिफिकल्ट है मतलब। सो देन वी सजेस्ट सम एक्टिविटीज, सम थिंग्स दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट इन योर लाइफ, Like? जिससे ये थोड़ा प्रॉब्लम कम हो। तो सबसे पहले हम लोग सजेस्ट करते हैं बच्चों के लिए कि पेरेंट्स को मतलब इंश्योर करना चाहिए कि बच्चे 2 से 3 घंटे आउटडोर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट Which is करें। must. सन एक्सपोजर होगा, आधी प्रॉब्लम खत्म। अच्छा, आजकल हमारे पास इस तरह की मोडालिटीज अवेलेबल है कि हम चश्मे का नंबर बढ़ने से भी रोक सकते हैं। कैसे? सर्टेन तरह के लेंसेज हो गए, सर्टेन तरह की ड्रॉप्स हो गई, एक्ट्रोपिन, इन सब से ना हम चश्मे का नंबर बढ़ने से रोक सकते हैं। ओके। और बच्चों को चश्मा आई एम श्योर पहनने का मन नहीं करता, बट यस, हमें पेरेंट्स थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है उनके लिए। पेरेंट्स को एजुकेट करना है, पेरेंट्स को मोटिवेट करना है कि आपको ये इंश्योर करना है, क्योंकि अगर सही समय में बचपन में जब आंखें डेवलप हो रही हैं और आपको सही पावर नहीं मिली तो पूरी जिंदगी आंख हमारी कमजोर रह जाए। हमें सुन रहे हैं, वो अगर जुड़ना चाहे, आंखों का इलाज किसी का करवाना चाहे, दान करना चाहे, तो 7 साइड फाउंडेशन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। साइड फाउंडेशन एंड 7 साइड फाउंडेशन की जो हमारे पास फंड्स आते हैं उससे हम लोग फ्री आई सर्जरीज परफॉर्म करते हैं। नाइस। और वो भी महीने में एक बार हम करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग जिनका ट्रीटमेंट हो सकता है दोबारा देख सकते हैं, वो बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं कर पा रहे। Can you tell me more about I7? How big is I7? I7 When did you start? Being a basically- co-founder and entrepreneur, people will get inspired from Well, this so journey. I'm second generation ophthalmologist in the family, and I7 was started by my father 30 years back. 30 years back. Yes, and the vision was again कि हमें एक सुपर स्पेशलिटी सर्विस एक इंडिया में देनी है। You see प्रफुल, 30 years पहले ना हमारी कंट्री में मेडिकल फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी। हाई एंड इलाज कराना है, एडवांस ट्रीटमेंट, टर्शी लेवल ट्रीटमेंट चलना है तो आप फॉरेन जाओ, सिंगापुर जाओ, अमेरिका जाओ। सो द विजन वाज कि क्या हम उस लेवल की ट्रीटमेंट्स इंडिया में ला सकते हैं। सो नाउ वी हैव 7 centers in 7 hospitals in Delhi. In Delhi, wow. They are catering to tertiary level treatments. We are team of 40 doctors. 40 doctors. अलग अलग स्पेशलिटी के अलग अलग डॉक्टर्स हैं। सो माई स्पेशलिटी इज कैटरैक्ट एंड चश्मा हटाना, रिफ्रैक्टिव सर्जरी। Nice. सो अलग अलग डॉक्टर्स की, कुछ लोग ग्लूकोमा के डॉक्टर्स हैं, कुछ स्क्विंट के डॉक्टर हैं, कुछ कॉर्निया के डॉक्टर्स हैं, कुछ रेटिना के डॉक्टर्स हैं, कुछ न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी के डॉक्टर्स हैं। तो दिस इज अ होल टीम। तो एक सेंटर में मल्टीपल डॉक्टर्स बैठे हैं, सबकी अपनी ओपिनियन लेके सुपर स्पेशलिटी। एक छोटी सी आंख में इतने सारे डॉक्टर ये स्पेशलिस्ट। आंख छोटी सी है पर ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि किसी को समझ नहीं आता। हमें वही बोल रहा हूँ, इतने सुपर स्पेशलिस्ट एक आपने इतने सारे नाम बताए। इतनी से दिखती है लेकिन इसको हाँ। समझने के लिए बहुत 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 कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी जैसे मुझे एक मैं प्रफुल्ल आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता जी हूँ बताइए। कि आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे बच्चे हैं जो बच्चे हमने हैं। अभी चेक करा, कितने सारे बच्चों की आगे की आंख की पुतली में सफेदी आई हुई है, हाँ देखा मैंने, आपने मेरे को लाइट से दिखाया उसको। जिसकी वजह से रोशनी कमजोर है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि इस आंख में सफेदी आ रही है। हाँ, ये क्या है? ये कैटरैक्ट है? नहीं, कैटरैक्ट आंख के लेंस में होता है। Okay. ये कॉर्निया जो हमारे आगे का शीशा होता है हाँ, आंख हाँ। का, उस पे सफेदी आ जाती है। ठीक है। और इस सफेदी को हम लोग हाँ बच्चे हाँ, इस सफेदी को हम लोग ठीक कर सकते हैं। ओके। एक ऑपरेशन से पुतली को हटा के दूसरे इंसान की पुतली लगा सकते हैं। ओह, लेकिन उसके लिए लोगों को अपने आंखों का दान करना जरूरी है। कोई और डायनेट करे फिर उसको उपयोग में ला सकते हैं। और हमारे देश में लोग अपनी आंखों का दान नहीं करते। उसकी अच्छा। वजह से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको रोशनी मिल सकती है लेकिन वो अंधापन के शिकार है क्योंकि पुतली नहीं मिल रही चेंज करने So we can urge people to donate eyes. That is what I want to send message from your channel कि I urge everyone, I request everyone that please take initiative to donate your eyes. हम सबको अपनी आंखों का दान, नेत्र दान करना चाहिए क्योंकि हमारे मरने के बाद हमारी आंखों का कोई रोल नहीं है, लेकिन अगर हम उसको दान कर देंगे तो 2 लोगों को रोशनी मिल सकती है। अच्छा, और ये कैसे जी सकते और आपके जाने के बाद भी आपकी आंखें जिंदा रहेगी, जो आपके देख पूरी दुनिया को दिखेगी, वो किसी और की बॉडी में रहेगी। तो इसको करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं, अच्छा। गूगल पे ही मिल जाएंगे, बस आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। ठीक है। और जैसे ही किसी नियर एंड डियर की डेथ होती है आपको इन्फॉर्म करना है और वो 2 से 3 घंटे में आपकी आंखों को निकाल के डोनेट करना जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज डेथ हुई और रात को निकल रहा तो आंख खराब हो जाएगी। अमेजिंग। सो गाइज यू शुड डोनेट आईज यार। आपकी आंखें किसी और की नज़र और रोशनी के लिए काम आ सकती हैं।
राइट जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका ये काम और मुझे बहुत इंस्पायरिंग भी लग रहा है। So Praful, for us, so it is a routine हाँ, to do eye camps and Correct. help people. Correct. How was your experience? आप It was first amazing. time आए हैं eye camp? फर्स्ट टाइम एवर। Right. और इतनी सारी आंखों के बारे में जानकारी पता चली, क्या क्योर करनी चाहिए, प्रिकॉशंस क्या रखने चाहिए, कब रखने चाहिए, और आपने जैसे बताया साल में एक बार तो चेक कराना ही है, मस्ट है। और जितना अर्ली एज में मेरे कजिन्स हैं, मेरा खुद का बेटा है अभी 11 महीने का, तो मैं उसका भी चेकअप कराऊंगा कि अभी से जाएगा ध्यान ना, तो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। और उससे भी बड़ी बात कि रिप्लेसेबल है। और एक सबसे अच्छी चीज़ आपने बोली आई डोनेशन का, वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगा, अर्ज करूंगा कि आप आई डोनेशन को भागीदार बने उसमें, और कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसमें सुपरस्टिशियस नहीं है, कोई आपको चिंता मिथ की बात नहीं है। आई डोनेशन करना एक तरीके से बहुत बड़ा पुण्य का काम आप लोग करोगे, ये मुझे लगा। बाकी आप बहुत अच्छे इसमें लोग डोनेट करते हो और फिर आप फ्री में भी लोगों का इलाज करते हो, कम पैसों में लोगों का इलाज करते हो। ये जो आप काम कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा है सर। Thank you, Praful, and thank you for taking out time